हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजे पाठशाला। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू 5G कम्युनिकेशन एंड 5G नेटवर्क्स पे, जो कि आजकल का एक बहुत ही रिसेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं एक वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी से, दैट इज फ्रीक्वेंसी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी को कैसे मेजर करते हैं, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट की डिफरेंट यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। देन ये देखेंगे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि 5G में यूज़ होने वाली फ्रीक्वेंसी क्या है। इसके बाद आज ही के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट आर द 5G स्पेसिफिकेशंस, कि 5G के क्या डिफरेंट 8 स्पेसिफिकेशंस हैं जिनके अराउंड होल 5G नेटवर्क घूमता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हम लोग दोस्तों बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या है बेसिकली, क्लास 6 की वो क्लास याद करिए जिसमें हम लोगों को ये बताया गया कि अगर एक पर्सन 6 बनाना खाता है एक किसी निर्धारित समय में, और दूसरा पर्सन अगर 3 बनाना ईट करता है इन द सेम टाइम, देन वी से जनरली द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 6 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 3। मतलब कि एक काम को करने की जो आवृत्ति होती है, हिंदी में अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति कैसे डिफाइंड होगी, तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन अ पर्टिकुलर गिवन टाइम। अब वो टाइम देखिए 1 सेकेंड भी हो सकता है, वो 1 मिनट भी हो सकता है, और वो 1 आवर भी हो सकता है। तो अगर मोर प्रिसाइज बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। मतलब कि यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे, ऑसिलेशंस कहें या दोलन कहें, हिंदी में हम लोग दोलन कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑसिलेशंस, राइट। तो फ्रीक्वेंसी ही वो टर्म है जिस पे डिपेंड करके हम लोग 5G कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एक साथ गवर्न करती हैं, क्या रिलेशनशिप है, और कैसे वो स्पीड इंक्रीज कर रहा है हमारा 5G नेटवर्क, जिससे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को चला रहे हैं। यदि अगर हमें फ्रीक्वेंसी को नापना हो, उसको कैटेगराइज करना हो, तो हम उसको कैसे कैटेगराइज। तो फ्रीक्वेंसी की जो बहुत बेसिक यूनिट होती है दैट इज हर्ट्स। अगर उससे थोड़ी और ताकतवर यूनिट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज किलो हर्ट्स। यहाँ पे किलो का मतलब बता दूं, किलो इज 10 की पावर 3 इंटू हर्ट्स। मतलब कि 1 किलो हर्ट्स में 10 की पावर 3 हर्ट्स होते हैं। अगर और ताकतवर यूनिट की बात करें तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी वो हो जाएगी मेगा हर्ट्स। आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि रेडियोज में जनरली मेगा हर्ट्स का अनाउंसमेंट होता था कि आप मेगा हर्ट्स फ्रीक्वेंसी पे ये सुन रहे हैं, राइट। सिमिलरली हम लोगों ने अभी GSM देखा, 2G 3G देखे, 4G देखे, इनमें एक 900 मेगा हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का यूज किया जा रहा था। तो 900 मेगा हर्ट्स क्या है, मेगा हर्ट्स मतलब 10 टू द पावर 6। जब भी मेगा देखते हैं हम लोग तो वो हो जाता है 10 टू द पावर 6। इससे और ताकतवर यूनिट की तरफ बढ़े तो वो कहलाती है गीगा हर्ट्स, जिसमें कि आजकल हम लोग गीगा हर्ट्ज बैंड में फ्रीक्वेंसी में कम्युनिकेशन कर रहे हैं इन द केस ऑफ 5G एंड प्रायर नेटवर्क दैट वाज द 4G LTE, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें गीगा हर्ट्ज की, तो गीगा हर्ट्ज इज बेसिकली 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। और इससे भी अगर बाहुबली मेजरमेंट यूनिट की बात करें फ्रीक्वेंसी के लिए तो वो होती है टेरा हर्ट्ज। टेरा हर्ट्ज इज बेसिकली 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज। तो 5G की तो बात अब हो रही है, लेकिन साथ ही साथ और हाई स्पीड नेटवर्क और हाई स्पीड एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे 6G कम्युनिकेशंस में। यस, 6G इज ऑल्सो गेटिंग वर्कआउट इन सम कंट्रीज, इन अवर कंट्री ऑल्सो। तो अगर हम लोग 6G के लिए बात करें तो 6G के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल फॉल इन द टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज। तो जो लोग भी इस दिशा में काम करते हैं या इस दिशा में इंटरेस्टेड हैं तो वो ये पढ़ सकते हैं कि एक टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेरा हर्ट्ज में होगी, 10 टू द पावर 12 में होगी, और वो बेस है किसका, 6G कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार हम लोगों ने डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज देखी। अब हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट में कि रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। यहाँ पे हम बताएंगे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा 5G कम्युनिकेशन में यूजफुल हो रहा है। बट बिफोर दैट एक छोटा सा रिलेशन समझेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में, राइट। अगर एक वेव फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, एक तरंग दिखाई दे रही है, जिस तरंग की फ्रीक्वेंसी सपोज करिए 2 हर्ट्ज है, तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि टाइम और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स होता है। अर्थात
जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वेवलेंथ उतनी कम होती चली जाएगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी वेवलेंथ उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। वेवलेंथ से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक ऑसिलेशन में उसने कितनी दूरी तय करी। ठीक है, तो यदि अगर हम लोग 5G फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं जो कि गीगाहर्ट्ज में है, तो अगर गीगाहर्ट्ज हमारा 10⁹ होता है तो वेवलेंथ कितनी होगी? तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? c/λf। तो c जहां पे प्रकाश की जाल है, सिमिलरली नीचे हम लोग 28 गीगाहर्ट्ज 28 × 10⁹ उसको डिवाइड करके अगर आप निकाल के लेके आओगे तो एक बहुत छोटी वेवलेंथ हम लोगों को मिलती है, जो कि 5G का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन द केस ऑफ रोल आउट, कि 5G का एक यूनिवर्सल मॉडल नहीं है। कि आप सोचिए कि 5G का हमने एक जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जिसमें कि हम टोटली यूज कर पाए उन एक ही फ्रीक्वेंसी पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज पे स्पीड तो बढ़ जाती है पर वेवलेंथ कम हो जाती है। वेवलेंथ मतलब अगर यहां से कोई चीज ट्रांसमिट की गई तो यहां से लेके वो ट्रांसमिट की हुई चीज हो सकता है बस इतनी ही दूरी तय करे, राइट। तो यदि अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ इज कैसे किस प्रकार परिभाषित है? वेवलेंथ इज डिफाइंड एज इनवर्सली ऑफ द फ्रीक्वेंसी, राइट। तो जो समीकरण है इन दोनों के बीच वो क्या है? वेवलेंथ इज इक्वल टू c/f, जहां पे c क्या है? प्रकाश की जाल, और f क्या है? वो फ्रीक्वेंसी जिसकी हम वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट 28 गीगाहर्ट्ज कैलकुलेट करें इसी सूत्र से, इसी समीकरण से, तो हम लोगों को क्या वेवलेंथ मिलने वाली है? वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि वो वेवलेंथ आएगी 10.68 mm या 1.06 सेंटीमीटर, राइट। तो जो वेवलेंथ है अर्थात दो ऑसिलेशंस के बीच की दूरी, दो मैक्सिमास की दूरी या दो मिनिमम वेवफॉर्म्स के बीच की दूरी। तो देखिए कोई भी वेवफॉर्म जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवफॉर्म ट्रैवल करती है तो वो कुछ मैक्सिमा बनाती है, फिर कुछ मिनिमा बनाती है। इस तरीके से एक जगह पे बहुत सारा पार्टिकल्स का बंच होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर हाई होगा, जिससे कि वो वेव ट्रैवल करती है। तो अगर गीगाहर्ट्ज के केस में बात करें 28 गीगाहर्ट्ज जो कि हमारा हायर बैंड है इन द केस ऑफ 5G कम्युनिकेशन, तो वहां पे हमें वेवलेंथ कितनी मिल रही है? वो वेवलेंथ मिल रही है 10.68 mm की, राइट। तो मिलीमीटर में हम लोगों को वेवलेंथ मिल रही, मतलब कि जो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव है वो कितना ट्रैवल कर पाएगी दोस्तों? वो सिर्फ 10 mm ट्रैवल कर पाएगी और उसके बाद वो डाउन कर जाएगी, राइट। इसी वजह से हम लोग 5G के जो हाई बैंड है उसको हम लोग मिलीमीटर वेव बैंड भी बोलते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा मिलीमीटर लिखा होता है। तो ये बेसिकली वेवलेंथ की वजह से इसका कैटेगराइजेशन आया। और एक अनदर सूत्र की वजह से जिसपे कि हम लोग आने वाले टाइम में वीडियो बनाएंगे, बैंडविड्थ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाई फ्रीक्वेंसी के, और साथ साथ अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करें तो वो बैंडविड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए जितना बड़ा बैंड उतनी ही ज्यादा स्पीड, राइट। तो हमें क्या है? हमें हाई फ्रीक्वेंसीज पे बैंड ज्यादा बड़ा मिल जाता है क्योंकि वो अभी ओवर क्राउडेड बैंड नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग ने ये समझा कि 5G का जो फ्रीक्वेंसी है उससे वेवलेंथ कैसे कनेक्ट हो रही है, और उस वेवलेंथ से ये समझा कि जो 5G का जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा वो कितना ट्रैवल करेगा। इसीलिए इंडोर मॉडल अलग बन रहे हैं, आउटडोर मॉडल अलग हैं। क्यों? क्योंकि जो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की लो वेवलेंथ की जो तरंग है वो शायद एक दरवाजे से भी लड़के एब्जॉर्ब हो जाए और वो दरवाजे को पेनिट्रेट न कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेरिक इशू है इन द केस ऑफ 5G। और 5G के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन पे बढ़ेंगे ये एक इशू होगा जिस पे रिसर्चर्स वर्क कर रहे हैं, राइट। तो ये था 5G के बारे में एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश की कि क्या टर्मिनोलॉजी हम लोग 5G में यूज करने वाले हैं। तो आइए अब बात करते हैं 5G नेटवर्क के बारे में, 5G कम्युनिकेशन के बारे में। तो याद करिए वो टाइम जब हम लोग लेटर लिखा करते थे और लेटर 15 डेज में कहीं पहुंचता था और अगले 15 दिन में हम लोगों को जवाब मिलता था। और आज का समय देखिए कि आप मिनट्स, कपल ऑफ सेकंड्स में अपने दूर स्थित फ्रेंड्स से, रिलेटिव से कम्युनिकेट कर पाते। तो देखिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीज़ें कितनी फास्ट होती चली गई। अगर आप पिछले 20 सालों पे नज़र डालोगे तो ये देखोगे एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया हम सबकी लाइफ में। इस चेंज के कुछ सकारात्मक भी परिणाम हैं, कुछ नकारात्मक भी हैं।
पर अगर हम लोग सकारात्मक चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ये पाएंगे कि 5G कम्युनिकेशन से 5G नेटवर्क आने के बाद हम लोगों के पास एक इनॉर्मस चेंज होगा एक लाइफ में, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड। तो आने वाले वीडियो में हम लोग ये देखते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें गवर्न हो रही होंगी, राइट। तो यहाँ तक हमने ये तो समझ लिया कि फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है हाई स्पीड अचीव करने में, राइट, क्योंकि जितना बड़ा चैनल उतनी ही ज़्यादा स्पीड। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि एक रास्ता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जा रहा है, उस रास्ते की चौड़ाई अगर 1 मीटर की है तो उसमें कुछ ट्रैफिक चल रहा होगा और वो ट्रैफिक सपोज करिए अगर डबल साइडेड ट्रैफिक है, राइट, जो कि है 5G के केस में जो मॉड्यूलेशन है वो डबल साइडेड है, उसको हम लोग FDD बोलते हैं, राइट। तो अगर एक रोड है वो वन वे है, ठीक है, जिसको हम लोग एक लेमैन भाषा में बोले कि जी वन वे है, तो वन वे के केस में क्या होगा, कुछ स्पीड मिलेगी। आप सपोज करिए सेम चौड़ाई की स्पीड है, उसमें अब 2 वे ट्रैफिक है, तो उस केस में क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाएगी, राइट। तो जितनी बड़ी तो यहाँ पे अब क्या होगा, दिक्कत को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि रोड की लेंथ की विड्थ जो है वो थोड़ी चौड़ी की जाए। सेम चीज यहाँ पे है, जितना चौड़ा बैंड होता चला जाएगा उतना ट्रैवलिंग का, उतना पैकेट्स को जाने का, उतनी सर्विसेज को देने का हमारे पास स्पेस बढ़ता चला जाता है और कहते हैं कि स्पीड भी बढ़ जाती है, राइट। यहाँ से थोड़ा सा आइडिया आपको लग रहा होगा कि कैसे फ्रीक्वेंसी बैंड्स कनेक्टेड होते हैं हमारी स्पीड से। तो अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज 5G। तो 5G इज बेसिकली ग्लोबल नेटवर्क स्टैंडर्ड, राइट। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है फॉर द नेटवर्क। हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने 1G देखा, 2G देखा, 3G देखा, 4G देखा। तो ये क्या है, ये बेसिकली एडवांसमेंट है ऑफ टेक्नोलॉजीज के, जिसमें कि हमें अब जाके कहीं पे 5G मिला है। तो 5G को एक सिंपल नेटवर्क कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। 5G इज ए फुल प्लेटफॉर्म जिसपे एक होल कम्युनिटी विल गेट कनेक्टेड, क्योंकि 5G के एप्लीकेशंस ऐसे हैं, 5G की स्पेसिफिकेशंस ऐसी हैं जो कि उसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड यूजफुल बनाती हैं इन ईच एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि हर तरफ हर चीज़ में हम लोग 5G से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे। और इन वीडियोस को बनाने के पीछे मोटिव भी मेरा यही है कि आप लोग 5G नेटवर्क, 5G टेक्नोलॉजी को बहुत नज़दीक से समझ पाएं, जिससे कि जब चेंजेस होंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि हाँ, ये चेंजेस इस एक नई टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहे हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट 5G, तो 5G टेक्नोलॉजी इज ऐसी टेक्नोलॉजी दैट इज नॉट ओनली अप टू द मोबाइल फोन्स, जो कि आजकल मार्केट में सिर्फ बात क्या हो रही है, मोबाइल फोन पे स्पीड, मोबाइल फोन पे 5G, डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल फोन्स, रिलायंस, एयरटेल, जियो, इन्होंने कौन कौन से स्पेक्ट्रम ले लिए, ये वो और इस तरीके की ही बातें हैं। पर इनके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि 5G इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द मोबाइल फोन, बट इट इज कनेक्टेड टू मच मैनी 4 एप्लीकेशन। 5G एक ऐसी सेवा है जो कि सिर्फ फोन तक ही सीमित नहीं है, इसके साथ साथ दैट इज कनेक्टेड टू द मशीन, ए ह्यूज मैसिव मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन आप देखेंगे आने वाले समय में। इसके साथ साथ रोबोटिक्स में भी आप ये देखेंगे कि 5G प्लेटफॉर्म इतना अच्छे से यूज करेगा रोबोटिक्स कम्युनिकेशन में। 5G इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द स्मार्ट कार्स, जैसा कि आप पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात की थी कि टेस्ला की जो कारें आ रही हैं दैट आर स्मार्ट कार्स, दैट मीन्स कि किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, ओनली एक फोन के थ्रू ही आप फोन से ही इंटरफेस कर पाओगे कि इतनी बड़े व्हीकल को, राइट। तो ये 5G का एक मैसिव यूजेज व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग IoT सर्विसेज की बात करें तो एक बहुत बड़ा क्लाउड प्लेटफॉर्म IoT सर्विसेज के लिए 5G प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि 5G की स्पीड इतनी ज्यादा होगी। इसके साथ साथ हम लोग हर तरफ ये बात तो कर रहे हैं कि स्पीड बहुत ज्यादा होगी, स्पीड बहुत ज्यादा होगी, बट क्या स्पीड ज्यादा होने की रिक्वायरमेंट क्यों आ रही है, इस चीज पे कभी बात नहीं की हम लोगों ने। तो आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि सपोज करिए अगर हम लोग ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, एक कम्युनिटी पूरे के पूरे 5G नेटवर्क से कनेक्टेड है, जहां पे घरों में भी 5G है, फोन पे भी 5G से कनेक्शन चल रही है, जिसमें कि ऑन रोड भी आप देख रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी 5G नेटवर्क्स है। इसके साथ साथ अगर आप सेल्फ ड्राइवरलेस कार्स के बारे में भी बात करो, अगर रोड्स पे अगर व्हीकल चल रहे हैं वो भी अगर 5G नेटवर्क से कनेक्टेड है, और साथ ही साथ हम लोग भी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं थ्रू मोबाइल फोन। और अगर आप मेडिकल फैसिलिटीज में देखो, अगर तो रिमोट लोकेशन पे बैठा हुआ एक एक्सपर्ट डॉक्टर वर्चुअली अगर वो एक दूसरे पेशेंट को ऑपरेट कर पा रहा है, और अगर वहां पे लेटेंसी हो जाती है तो उस केस में पेशेंट की जान चली जाएगी। तो इसके साथ साथ अगर
स्पीड अच्छी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी, तो अगर हम लोग रिमोट कार्स की बात कर रहे हैं या हम लोग स्मार्ट कार्स की बात कर रहे हैं, अगर लेटेंसी हो जाएगी नेटवर्क में, तो उस केस में अगर स्पीड अच्छी नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, कोलिजन होने के डर हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिस वे में साइंटिस्ट सोच रहे हैं, जिस वे में रिसर्चर्स सोच रहे हैं, और इस वजह से हम लोगों को हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स में जाना पड़ रहा है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स में हमारे पास बैंड्स जो है वो ओवर क्राउडेड हो गए। आई होप यहां तक आपको थोड़ा सा ये आइडिया लगने लग गया होगा कि 5G जब फुल फ्लेज कम्युनिटीज में आ जाएगा तो क्या चेंज आने वाला है हम लोगों की लाइफ में। आइए बात करते हैं 5G के रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो अगर 5G के रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 5G में जो पीक डेटा रेट आपको रिसीव होने वाला है, पीक डेटा रेट क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ अ नेटवर्क, राइट। डेटा रेट मतलब डेटा क्या होता है, हमेशा एक पैकेट्स के फॉर्म में होता है, मतलब कि एक छोटा पैकेट, फिर एक छोटा पैकेट, फिर एक छोटा पैकेट, अब वो ट्रैवल कर रहा है, राइट। सपोज करिए आपके लंच बॉक्सेस है छोटे छोटे, एक छोटा लंच बॉक्स है, एक थोड़ा बड़े बच्चे के लिए बड़ा लंच बॉक्स है, अब वो ट्रैवल होना शुरू हुआ, तो अब वो कैसे जाएगा, अगर छोटा लंच बॉक्स जो है वो एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए, बड़ा एक दूसरे पर्टिकुलर बच्चे के लिए, तो अब वो ट्रैवल करेगा तो बंचेस में ही ट्रैवल करेगा। एक बंदा अगर कैसे ट्रांसमिट कर रहा है, वो छोटा बॉक्स पहले पहुंचाएगा, फिर बड़ा बॉक्स बड़े बच्चे को, फिर उससे बड़ा छोटे बच्चे को, उससे बड़ा उससे बड़े बच्चे को। तो ये क्या है, वो जो टाइम लग रहा है उसको, उसमें वो उसकी डेटा रेट है, डिलीवरी डेटा रेट। तो यहाँ पे पीक डेटा रेट की अगर हम लोग बात करें तो एटलीस्ट 20 Gbps कोटेड है इन द लिटरेचर एंड 10 Gbps है फॉर द अपलिंक पर मोबाइल बेस स्टेशन, राइट। तो अगर हम लोग पर मोबाइल बेस स्टेशन की बात करें, बेस स्टेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे बेस स्टेशन है एक टावर। सपोज करिए आपके एरिया में एक टावर लगा हुआ है, तो उस एक टावर पे जो पीक डेटा रेट है वो 20 Gbps का डाउनलिंक में है और 10 Gbps का अपलिंक में। ह्यूज मैसिव स्पीड यू विल गेट, जो कि 4G LTE से कहीं ज्यादा है, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ग्रेटर देन द 4G टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि इतनी हायर डेटा रेट्स आप लोगों को अचीव होंगे कि मजा आने वाला है। सेकंड चीज की बात करें तो 5G कनेक्शन डेंसिटी, राइट। अब कनेक्शन डेंसिटी दोस्तों क्या होता है, सपोज करो कि एक टावर लगा हुआ है और उसके चारों ओर का 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, राइट। अगर हम लोग उसके चारों तरफ के क्षेत्रफल की बात करें तो एक क्षेत्रफल चौड़ाई, 1 किलोमीटर लंबाई, तो उस 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में जितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि कनेक्शन डेंसिटी क्या है। तो 5G के केस में जो कनेक्शन डेंसिटी की बात हो रही है वो हो रही है 1 मिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट। ये बहुत ज्यादा है कि 1 मिलियन डिवाइसेस विल बी गेट कनेक्टेड इन 1 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया थ्रू अ नेटवर्क टावर, राइट, जो कि 4G से कहीं ज्यादा है। 4G में क्या था दोस्तों, 4G में ओवर क्राउडेड होता जा रहा था। अब हम लोग ये भी देखने में महसूस कर रहे थे कि हम लोगों का कॉल कनेक्ट होने में, इंटरनेट स्पीड में, 4G की सर्विसेज में हम लोगों को डिले मिलने लगा था। बट 5G के केस में क्या होने वाला है, अ मैसिव डिवाइसेस विल गेट कनेक्टेड विद इन अ स्मॉल एरिया, राइट। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1 मिलियन डिवाइसेस विल कम्युनिकेट, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आप देख सकते हो सब तरफ जब फुल डिप्लॉयमेंट, फुल रोल आउट हो जाएगा 5G सर्विसेज का, तो कैसे देखोगे कि हमारे चारों तरफ 5G नेटवर्क का ही यूज हो रहा होगा और हम लोग we will be entering in the field of the networks, in the area of the networks, in the age of the network, right। सब तरफ नेटवर्क ही होने वाला है। कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि सब तरफ आप नेटवर्क से ही कनेक्टेड रहोगे। अब 5G मोबिलिटी की बात कर लेते हैं। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी इज बेसिकली आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, किस स्पीड से ट्रैवल करो जो आपकी कॉल कनेक्टेड रहे। मोबिलिटी ऑफ 5G इज बेसिकली डिफाइंड एज 0 किलोमीटर पर आवर से लेके 500 किलोमीटर पर आवर फॉर हाई स्पीड वेहिकुलर सिस्टम्स, राइट। तो ये एक स्पेसिफिकेशन था। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो 5G एफिशिएंसी। तो जब भी एफिशिएंसी की बात आएगी तो 5G के केस में एफिशिएंसी वैसे तो कम जा रही थी, क्यों, क्योंकि बहुत एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं जैसे कि वेवलेंथ कम होना, कम वेवलेंथ की तरंग का एब्जॉर्ब हो जाना। तो जब वेव ही ट्रैवल नहीं करेगी तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो ये सब इफिशियंसी के अंदर में आते हैं। तो इफिशियंसी इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का यूज करेंगे। अभी तक हम लोगों ने हार्डवेयर नेटवर्क्स का ही यूज करा था, तो यहाँ पे इफिशियंसी में हम लोग हो सकता है AI का यूज करें, हो सकता है ML का यूज करें, मशीन लर्निंग का यूज करें। तो 5G की efficiency will depend on artificial intelligence as well as the machine learning, right।
इसके साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें तो वो है 5G की स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, मतलब कि कितना अच्छे से हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यूज करा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है और कैसे हम लोग इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं। ठीक, तो जितना इफिशिएंटली यूज करेंगे वो हो जाएगी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। तो 5G की जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं उसमें हम लोगों को जो पैरामीटर है वो है 30 बिट्स पर हर्ट्ज फॉर अपलोड एंड 15 बिट्स पर हर्ट्ज फॉर डाउनलिंक। तो अपलिंक के केस में आपने देखा 30 बिट्स पर हर्ट्ज और 15 बिट्स पर हर्ट्ज इन अपलिंक, मतलब कि 15 बिट्स एक सेकंड में एक हर्ट्ज में ट्रांसमिट होंगी। तो अगर हम लोग मोटा मोटा बात करें वहां पे एक चीज और लिखे थे, दैट इज 8x4 मीमो। मीमो क्या होता है बेसिकली दोस्तों? मीमो एक टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम लोग 5G के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको ओवरकम कर पा रहे हैं, इतनी हाई स्पीड ले पा रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया में हम लोग पर्टिकुलर सब्सक्राइबर तक सर्विस पहुंचा पाएंगे। मीमो इज बेसिकली मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट बात करें अगर 5G रियल वर्ड डेटा रेट की, रियल वर्ड डेटा रेट की अगर हम लोग बात करें तो पर यूजर जो स्पीड आने वाली है वो होगी 100 Mbps फॉर डाउनलिंक एंड फॉर अपलिंक की अगर हम लोग बात करें तो 50 Mbps। दैट मीन्स कि फोन पे जो स्पीड मुझे जहां तक लगता है वो आनी चाहिए एटलीस्ट 100 Mbps और अपलोड के लिए जो आनी चाहिए वो 50 Mbps। और अगर लेटेंसी की बात करें तो आइडियली जो 5G में लेटेंसी है वो 1 मिलीसेकंड से लेके 4 मिलीसेकंड्स के बीच में है, जो कि टू वे है। टू वे से क्या समझते हैं? लेटेंसी इज बेसिकली अगर इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में टाइम लगता है 1 मिलीसेकंड का, तो लौट के अगर हम लोग बात करें तो राउंड ट्रिप लेटेंसी की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 2 मिलीसेकंड। तो यही चीज 5G के केस में कितनी कही गई है? 5G के केस में कहा गया है आइडियली 4 मिलीसेकंड्स, मतलब कि 4 मिलीसेकंड्स लगने भी नहीं वाले हैं, उससे पहले आप कनेक्टिविटी में आ जाओगे, उससे पहले आप बात कर पाओगे, उससे पहले आप एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाओगे। 4G के केस में ये लेटेंसी थी 20 मिलीसेकंड्स। पर एक बार सोच के देखिए दोस्तों, क्या अभी तक हम लोगों के पास 4G की फुल स्पीड या 4G की फुल एप्लीकेशंस मिल पाई हैं? अगर आप 4G की स्पेसिफिकेशंस की बात करोगे तो उस केस में भी हम लोगों को जो लिखित स्पीड थी, जो लिखित मिलीसेकंड्स थे, लेटेंसी थी, क्या वो अभी भी अचीव हो पाई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5G को जल्दबाजी में लॉन्च किया जा रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्लोबल इंडेक्सिंग में इंटरनेशनली सब जगह 5G की बातें हो रही हैं, इसलिए भी भारतवर्ष में 5G को फटाफट से लॉन्च किया जा रहा हो? एक बार सोच के देखिए, क्या ये डिमांड है हमारी? क्या आपने कभी फोन पे ये देखा है कि मिली सेकेंड्स में आपकी कॉल कनेक्ट हो गई हो? जनरल बात करूं तो शायद सेकंडों में भी बहुत देर में कॉल कनेक्टेड होती है। डेटा रेट की अगर बात करूं, मोबाइल फोन नेटवर्क पे आज तक मैक्सिमम डेटा रेट थ्रू टावर आपने क्या रिसीव करा है? अगर आप फोन में एक ऑप्शन होता है स्पीड टेस्ट करने का, अगर उससे चेक करोगे तो मुझे तो नहीं लगता कि 5 Mbps या 6 Mbps से ज्यादा 4G में स्पीड हम लोगों ने ली हो। बट यस, इन द 5G अगर हम लोग ओखला स्पीड टेस्ट की बात करें तो अभी तक 500 से 800 Mbps का टेस्ट किया गया, जो कि एक आइडियल कंडीशंस में है, राइट। अगर हम लोग रियल वर्ल्ड डेटा रेट की बात करेंगे तो तब देख पाएंगे कि कितनी स्पीड हम लोगों को मिल पाती है। तो अब बात करते हैं हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसीज की, कि रेडियो फ्रीक्वेंसी होती क्या है। रेडियो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी मापने की एक प्रणाली है जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग चारों तरफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज से ही घिरे हुए हैं। जैसे कि आपने यूज किया होगा ब्लूटूथ, वायरलेस होता है। ब्लूटूथ के साथ साथ आपने वाईफाई भी यूज किया होगा। तो ये जो कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें कि हम लोग दो डिवाइसेस को बिना किसी तार की व्यवस्था के एक दूसरे से कम्युनिकेट कराते हैं, तो ये जो प्रणाली है, ये जो कार्यक्रम है, ये किस पे काम करता है? ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है दोस्तों, राइट। तो फ्रीक्वेंसीज का क्या कॉन्सेप्ट है कि फ्रीक्वेंसी हमारे एनवायरनमेंट में एक कम्युनिकेशन के लिए एक फुल बैंड अवेलेबल है, राइट। और इस फुल बैंड में हम लोगों के पास, हमने इस बैंड को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम, छोटी छोटी पैकेट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा बैंड जो है ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो सबसे लोएस्ट पार्ट है, जो सबसे छोटा पार्ट है, वो क्या है? वो कहलाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। उसकी माप क्या है? वो है 9 हर्ट्ज से, किलो हर्ट्ज से लेके 300 गीगा हर्ट्ज तक।
मतलब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर बात करें तो 9 किलोहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक की जो विंडो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो कहलाती है रेडियो फ्रीक्वेंसीज, रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड कहलाता है, जिसमें कि हम लोग अभी कहां तक यूज कर रहे हैं, हम लोग पहुंचे हैं अभी 6 गीगाहर्ट्ज और 28 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे फॉर कम्युनिकेशन ऑफ द 5G पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो अगर हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एक ऐसी कार्यप्रणाली है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम लोग वायरलेसली जुड़ जाते हैं किन्हीं टू डिवाइसेस में, किसी एक यूजर और किसी एक एप्लीकेशन के बीच में। तो ये बेसिकली क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज का पार्ट है। ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पे हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं और वो वेव ट्रेवल करती है। द सेम कॉन्सेप्ट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ 3G 4G एंड 5G ऑल्सो, राइट। तो इसलिए यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी टर्म का यूज होता है। आने वाले वीडियो में आप लोग ये देखेंगे कि कैसे ये डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स, और उन फ्रीक्वेंसी बैंड्स में हम लोग क्या क्या कहाँ यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों का मेन फोकस रहेगा 5G फ्रीक्वेंसी बैंड पे कि सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड और मिलीमीटर वेव बैंड में क्या प्रॉपर्टीज आएंगी। इसके साथ साथ हम लोग अगले वीडियो में ये भी देखेंगे कि वो कौन से डिफरेंट बैंड्स हैं जो आपको फोन में चेक करने चाहिए बिफोर टेकिंग अ न्यू फोन, राइट, और उन बैंड्स का मतलब क्या है। इसके साथ ये भी देखेंगे कि एयरटेल और जियो के जो स्पेक्ट्रम परचेज हैं उन्होंने वही क्यों यूज किए, या किसने कौन कौन सा स्पेक्ट्रम यूज किया है, क्योंकि अब ये वो समय नहीं रह गया कि हम फोन तक ही सीमित रहें, क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी नेटवर्क्स की है, आने वाला टाइम नेटवर्क का टाइम है, जिसमें कि आपको अपनी एक छोटे से डिवाइस जो आप परचेज कर रहे हो वो एक बहुत वैल्यू रखता है अगर आप उसको ऑप्टिमाइज तरीके से नहीं खरीदोगे, फुल इंफॉर्मेशन के साथ में नहीं खरीदोगे। तो यस, आने वाला लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब वीडियोज में। दोस्तों, यदि अगर आपको इन वीडियोस के पीछे की मेहनत दिखती हो, कंटेंट पसंद आता हो और लगता हो कि कहीं भी ये आप लोगों की लाइफ में योगदान दे रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियोस को लाइक एवं शेयर जरूर करें। टिल देन, थैंक यू।